विपरीत बुद्धि। इतना ही जी। कहे दिनेश जी। प्रकाश जी के पास आता हूं। प्रकाश जी, कल वास्तव में मेरे भी आंसू निकल आए। किस बिना पर हमको कह दिया पूरी भारत की जनता को कि आप आतंकवादी हैं, आप इंडियन मुजाहिदीन के लोग हैं, लुटेरे हैं ईस्ट इंडिया के आप। चूंकि आप इंडिया गठबंधन को सपोर्ट करें या इंडिया गठबंधन के साथी हैं या उनके प्रति थोड़ा बहुत सहानुभूति रखते हैं लोकतंत्र की रक्षा के लिए, कितनी आसानी से आपने भारत की जनता को आतंकवादी बता दिया और उनके समकक्ष बता दिया, खड़ा कर दिया। कितनी आसानी से आपने उनको ईस्ट इंडिया कंपनी के लुटेरों के समकक्ष खड़ा कर दिया भारत की आधी जनता को। सर, देयर आर टीयर्स इन माय आईज कि सारी जिंदगी गुजर गई कुर्बानियां देते हुए, सारी जिंदगी गुजर गई त्याग करते हुए, सारी जिंदगी गुजर गई इस देश के लिए सब कुछ नछावर करते हुए, सारी जिंदगी गुजर गई बहुत कुछ करते हुए जो हम कभी लिखते नहीं, बोलते नहीं, किसी को बताते नहीं है। और आज कोई आके हमको कहता है कि अरे तुम काफिर हो। मतलब ये तो यासी भाषी हो गई ना कि तुम्हारी हस्ती क्या, तुम हो कौन, कि तुम तो ईस्ट इंडिया कंपनी के लुटेरे हो और तुम इंडियन मुजाहिदीन के आतंकवादी हो। क्या ये हम हैं सर? ये हमारी औकात है सर? ये सिला दिया आपने हमको इतनी कुर्बानियों का। 66 साल की उम्र में ये सुनने को मिल रहा है हमसे, हमारे पंत प्रधान से, बड़ा प्रधान से, कि आप हमें आतंकवादी कहोगे सर? और संसद बनाते हो, लोकतंत्र की बात करते हो और अपनी ही जनता को, अपने ही नागरिकों को इन शब्दों का आप जिनका उपयोग कर रहे हैं, आपको लज्जा नहीं आती क्या प्रकाश जी? दिनेश जी, हरि भाई ने कितने अच्छे अच्छे शब्दों में कह दिया है और लगभग पूरा वर्बल संपादकी उन्होंने लिख दिया है, कह दिया है, ऐसा मुझे लगता है। दरअसल जो बातें प्रधानमंत्री जी चाहते हैं, कहना चाहते हैं, जो जो स्तर उनका है वो स्तर सामने आ गया है। याद कीजिए, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी गुजरात में जब दंगा पीड़ितों के राहत शिविरों में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी गए थे और एक महिला पत्रकार के सवाल के जवाब में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री यानी नरेंद्र मोदी को अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि राजधर्म का निर्वाह करना चाहिए। और नाटकीयता तब हुई जब उस बैठक में उपस्थित उस पत्रकार वार्ता में शामिल एक हमारे पत्रकार मित्र ने बताया कि माननीय नरेंद्र मोदी उस सभा में झरझर आंसू रोने लगे और उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ, मेरी सरकार के खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है और मैं इस षड्यंत्र के दाग धो कर रहूंगा। ये बात उन्होंने कही थी। अब जो तब मुख्यमंत्री थे वो अब प्रधानमंत्री हो गए हैं, पंत प्रधान हो गए, और दंगे की आग में मणिपुर जल रहा है और वो अपने मुख्यमंत्री को, अपनी ही पार्टी के डबल इंजन की सरकार के छोटे इंजन को कुछ भी कहना नहीं चाहते, कुछ उनके मुंह से निकलता नहीं है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। लगभग 3 महीने से मणिपुर जल रहा है, बीजेपी की वहां सरकार है, लेकिन मोदी जी को फ्रांस जाना जरूरी लगता, उन्हें इजिप्ट जाना जरूरी लगता, उन्हें बीजेपी के नेताओं, बीजेपी के संसदीय दल की बैठक में उसी संसद में रहते हुए अपने बयान देना ठीक लगता है। उन्हें लगता है कि यही राजधर्म है। और अगर राहुल गांधी या खड़गे या विपक्ष के नेता या इंडिया का संसदीय दल, इंडिया संगठन का संसदीय दल अगर मणिपुर जाता है तो वो राजधर्म नहीं निभा रहा, वो देशद्रोह कर रहा। ये भावना हमारे प्रधानमंत्री की लगती है। पूरी दुनिया के लोग, पूरी दुनिया की कई संसद में मणिपुर की घटना का जिक्र होता है, लेकिन हमारी संसद में जब मणिपुर का जिक्र होने लगता है तो राज्यसभा में कांग्रेस के नेता खड़गे का माइक बंद कर दिया जाता है। ये खड़गे साहब ने कहा है, और खड़गे साहब ने कहा है तो झूठ तो नहीं कहा होगा। और आश्चर्य की बात है कि हमारे प्रधानमंत्री इस पर कोई बयान नहीं देते। लोकसभा के स्पीकर और राज्यसभा के सभापति यानी उपराष्ट्रपति जी का रवैया वाकई आश्चर्यजनक है।
जो स्पीकर होता है या सभापति होता है वो किसी एक पार्टी का नहीं होता, वो सभी पार्टियों से ऊपर होता है। और जब सुमित्रा महाजन जी स्पीकर थी तो हम मजाक में कहा करते थे कि ताई आपसे कुछ कहना हो तो हम पहले पूछते थे कि ताई हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं, आप अनुमति दें तो हम कहें, क्योंकि नरेंद्र मोदी भी आपकी परमिशन के बिना संसद में नहीं बोल सकते। तो वो हंस के कहते थे कि भैया ऐसा नहीं है, आप अपनी बात कहिए। लेकिन अब जो स्पीकर हैं उन्हें लगता है कि सारे ही विरोधी दलों के लोग ऐसे हैं जो जो कोई जिनकी कोई वक्त नहीं है, वो प्राइमरी स्कूल के या केजी के बच्चे हैं, उन्हें डांटा फटकारा जा सकता है और ऐसी कोई बात नहीं। अब मणिपुर के घटनाक्रम के पीछे ड्रैगन का हाथ होगा, इसमें कोई दो मत नहीं कि होगा। और हम उस पर क्या कर रहे हैं, चीन से हम कैसे निपट रहे हैं, इस बारे में हमारे माननीय प्रधानमंत्री कोई बात नहीं कहते। वे मन की बात खूब करते हैं और मन की वे बातें करते हैं जिसपे एक मन की बात पे 8 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। और दुनिया का एक ऐसा कार्यक्रम है जो होता रेडियो पर है लेकिन दिखाया जाता है टेलीविजन पर। यह बड़ा दिलचस्प कार्यक्रम है कि दुनिया का एकमात्र कार्यक्रम कि रेडियो पर चर्चा होती है मन की बात और दिखाया टेलीविजन पर जाता है। और उससे भी मजेदार बात यह कि उसकी 100 भाषणों की किताब आ जाती है और बिकती है वो किताब और सरकारी लाइब्रेरियों में बेची जाती है। उस किताब के प्रकाशन पर भी करोड़ों रुपए खर्च कर दिए जाते हैं। तो बड़े ही विरोधाभास है, यह आश्चर्यजनक विरोधाभास है कि ये कैसी सरकार है जिसे अपने देश की जनता की चिंता नहीं, जो अपने आलोचकों की बात सुनने को तैयार नहीं। और आलोचक कोई मल्लिकार्जुन खड़गे हों या संजय सिंह हो या कोई भी हो, वो सब इस देश के सदन के माननीय प्रतिनिधि हैं, लाखों लोगों के प्रतिनिधि हैं। गुजरात में बिल्किस बानो के आरोपी छुट्टे छोड़ दिए जाते हैं और हमारे प्रधानमंत्री मौन रहते हैं। और वे हर चीज का फायदा उठाने की सोचते हैं। वे कहते हैं कि बिल्किस बानो ने लोगों को झूठा फंसाया था और जो बेचारे निर्दोष लोग फंस गए थे उन्हें छोड़ा गया है, वो बेचारे इतने साल जेल में रहे। ये बीजेपी के नेता कहते हैं वो बेचारे छोड़ दिए गए। और ये बीजेपी की सरकारें हैं, डबल इंजन की सरकार, जो कार्यकर्ताओं के साथ, हिंदू लोगों के साथ अन्याय नहीं होने देना चाहती। तो दिनेश जी, हम उस दौर में है जहां बोलना ही मना है। दुष्यंत कुमार, आप बहुत अच्छी अच्छी शेर व शायरी शेयर करते हैं, तो दुष्यंत कुमार का एक शेर मुझे याद आता है, मैं बहुत कुछ सोचता हूं पर कहता नहीं, मैं बहुत कुछ सोचता रहता हूं पर कहता नहीं, बोलना भी है मना, सच बोलना तो दरकिनार। यानी सच बोलना तो बहुत दूर की बात है, जब आपको बोलने ही नहीं दिया जा रहा है तो आप सच क्या बोलेंगे। इस सिरे से उस सिरे तक सब शरीके जुर्म है, डबल इंजन की सरकार हो या ट्रिपल इंजन की सरकार हो, इस सिरे से उस सिरे तक सब शरीके जुर्म है। आदमी या तो जमानत पर है या है फरार। हालत इंसान पर बरहम न हो अहले वतन, वो कहीं से जिंदगी भी मांग लाएंगे उधार। तो दुष्यंत कुमार कई साल पहले, दशकों पहले ये बात कह चुके थे कि बोलना तो मना है ही और सच बोलने की बात करना भी गुनाह है। आप बोलने की बात कर रहे हैं और सच बोलना तो दूर की बात है, आपको तो हम बोलने ही नहीं देंगे। आपका माइक बंद कर दिया जाएगा, राहुल गांधी का माइक बंद कर दिया जाएगा और हम कहेंगे कि संसद को चलने नहीं दे रहे विपक्षी लोग। ये विरोधी पार्टियां कितनी गैर लोकतांत्रिक है, संविधान में इनकी कोई आस्था नहीं है। इनके नेता संसद भवन में आते हैं तो सीढ़ी पर धोख नहीं देते और देखिए हम तो धोख देते हैं और पूजा पाठ